आज मैं कुछ प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। ई कुबेर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको पूरा प्रोसेस मैंने अपने इस पे पूरा बताया था आपको कि किस तरीके से कोई पेमेंट अगर आरबीआई से रिजेक्ट हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैसे करने हैं। मैं कुछ चीज़ें वापस क्लियर कर रहा हूँ जो ज़्यादातर डीडीओज़ के लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और शायद कुछ प्रोसेस को समझने में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है। उसको मैं क्लियर करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस शॉर्ट के अंदर इसको मैं बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान से एक बार देखें कि आरबीआई के पास में जब बिल ट्रेजरी के पास जाता है डीडीओ के यहाँ से और ट्रेजरी से फिर वो आरबीआई के पास जो ईसीएस होकर फाइलें जाती है, आरबीआई जब उन बिलों को पास करते हैं तो उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर रिजेक्ट होता है आरबीआई लेवल पर तो उसकी इन्फॉर्मेशन डीडीओ के पास में भी पहुंच जाती है कि आपका ये पेमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गया है। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ। कई बार ये देखने में आता है कि डीडीओ ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है टीवी नंबर आ गया है बिल का, हमने ट्रेजरी भेजा था, बिल पास हो गया, टीवी नंबर आ गया, लेकिन जो बेनिफिशियरी है या जो एम्प्लॉय है उसके अकाउंट में पेमेंट नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई के पास वो फाइल गई होगी, उसमें किसी भी कारण से बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गलत होगी, आरबीआई ने वो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दिया होगा। इस चीज़ को अगर आपको चेक करना है कि वो पेमेंट रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ, सबसे पहले डीडीओ लेवल पर अगर किसी का पेमेंट नहीं होता है तो डीडीओ को ये देखना होता है कि अगर उस बिल का टीवी नंबर आ गया है तो यहाँ पर डीडीओ लॉगिन के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है डीडीओ रिपोर्ट। इस डीडीओ रिपोर्ट के अंदर बैंक रिलेटेड रिपोर्ट और उस बैंक रिलेटेड रिपोर्ट के अंदर डे वाइज रिजेक्टेड रिपोर्ट। इस डे वाइज रिजेक्टेड रिपोर्ट के अंदर उस ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनका बिल बना के भेजा है, अगर कोई ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो गया है तो यहाँ पर इस डे वाइज रिजेक्टेड रिपोर्ट में उनको दिखाने लग जाएगा। अगर डे वाइज रिजेक्टेड रिपोर्ट में अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर आपको यहाँ पर दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो ट्रांजैक्शन आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। हो सकता है उस बिल का टीवी नंबर आ गया होगा क्योंकि वो बिल तो पास हुआ है ट्रेजरी से, तो उसका टीवी नंबर आएगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किसी के अकाउंट में पैसा नहीं गया है तो आप यहाँ पर डे वाइज रिजेक्टेड अकाउंट चेक कर लें। यहाँ पर आपको इस रिपोर्ट के अंदर आपको दिखा देगा। यहाँ पर जब कोई भी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होता है तो एक चालान नंबर जनरेट होता है, जो ट्रेजरी के लेवल पर चालान नंबर जनरेट होता है। एक रिसिप्ट एडजस्टमेंट का बिल बनाते हैं और उसके हिसाब बाद में वो यहाँ पर एक चालान नंबर जनरेट होता है। जब ये चालान नंबर जनरेट हो जाता है उसके बाद जो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो रहा है उसकी डिटेल डीडीओ लेवल पर ई एडवाइस करेक्शन के अंदर यहाँ पर दिखने लग जाती है। अगर आप मान लीजिए ट्रांजैक्शन आपका अभी हुआ है, आज ही हुआ है और उसी वक्त आप देख रहे हैं और रिपोर्ट में आपको ट्रांजैक्शन दिख गया, लेकिन यहाँ पर ई एडवाइस जो करेक्शन आपका ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपका यहाँ पर अभी चालान नंबर जनरेट नहीं हुआ है। इसका चालान नंबर नॉर्मली नेक्स्ट डे जनरेट हो जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड है। सिस्टम ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर बिल बनाने के बाद ट्रेजरी जो बिल बनाती है उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर चालान नंबर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर चालान नंबर आ जाता है तो यहाँ पर फिर आप डीडीओ लेवल पर ई एडवाइस डीडीओ ऑथराइजेशन के अंदर ई एडवाइस डीडीओ में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको चेक करना है। यहाँ पर मैं एक और क्लियर कर देता हूँ कि ई एडवाइस डीडीओ में आपको वो ट्रांजैक्शन आरबीआई के रिजेक्ट होने की डेट, जो नॉर्मली आप जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टीवी नंबर जो आ रहा है उस डेट से, या फिर यहाँ पर ये जो फॉर्मेट आपको दिखा रहा है इस डेट में आपको वो जो है डेट आपको रिजेक्शन की डेट मिल जाएगी। जैसे 12/7/2019, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट डेट होता है इसमें आपको डेट मिल जाएगी, या फिर आप टीवी डेट से भी लगभग देख सकते हैं। तो जो आपका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हुआ है, आरबीआई ने रिजेक्ट किया है, डीडीओ के पास में 60 दिन का टाइम है। 60 दिन के अंदर आप या तो ई एडवाइस करेक्शन करके उस अकाउंट नंबर को करेक्ट करके ट्रेजरी के पास भिजवा दें, और 60 दिन से पहले आप उसका बैंक अकाउंट करेक्शन नहीं करा पा रहे हैं, पार्टी को पेमेंट नहीं करा पा रहे हैं, उससे पहले भी आप उस पैसे को वापस माइनस एक्सपेंडिचर में जमा कराना चाहते हैं अपने हेड में वापस, तो यहाँ पर रिफंड एडवाइस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये दोनों ऑप्शन डीडीओ के पास में 60 दिन तक अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। ई एडवाइस करेक्शन अगर आप करते हैं तो ई एडवाइस करेक्शन करेंगे, अकाउंट नंबर सही करेंगे और ट्रेजरी को उसकी प्रिंट आउट जो है आप ऑनलाइन उसको फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर आप रिफंड एडवाइस भेज रहे हैं तो आप रिफंड एडवाइस यहाँ से बनाएंगे और उसको ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर देंगे। अगर आपने 60 दिन तक कोई भी एक्शन नहीं लिया डीडीओ लेवल पर तो ट्रेजरी आपके यहाँ से जो दो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से वो डेटा हट जाएगा और ट्रेजरी 60 दिन के बाद में उस पैसे को माइनस एक्सपेंडिचर में जमा कर देगी। यानी आप जो करेक्शन करना चाह रहे थे बैंक अकाउंट में, पार्टी को पेमेंट करना चाह रहे थे, वो पेमेंट अलाउ नहीं होगा, उस बिल के लिए अलाउ नहीं होगा, फिर आपको नई प्रोसेस करनी पड़ेगी, नया बिल बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन डीडीओ लेवल पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जीएसटी के मामले में जो हम जीएसटी टीडीएस का बिल बनाते हैं जिसमें हम सीपीआईएन नंबर डालते हैं और किसी कारण से मान लीजिए सीपीआईएन एक्सपायर हो गया, ट्रेजरी ने जब तक बिल पास किया तब तक वो सीपीआईएन एक्सपायर हो गया, तो उस केस में भी वो जब आरबीआई उस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देती है तो वो भी यहाँ पर ई एडवाइस डीडीओ में ई एडवाइस करेक्शन में आपको दिखेगी। ई एडवाइस करेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो बैंक अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, यहाँ पर वो सब दिखेंगे, लेकिन जीएसटी के मामले में आपको अकाउंट नंबर में सीपीआईएन नंबर दिखेगा। जो आपका सीपीआई नंबर एक्सपायर हुआ था वो यहाँ अकाउंट नंबर में दिखेगा। उस केस में डीडीओ एक नया सीपीआई नंबर जनरेट करेंगे और यहाँ अकाउंट नंबर वाले कॉलम में उस पुराने वाले सीपीआई नंबर को हटा के नया सीपीआई नंबर एंटर कर देंगे।
और यहाँ पर अपलोड कर देंगे CPIN का जो आपने नया डॉक्यूमेंट बनाया है, नया चालान बनाया है, वो यहाँ पर अपलोड करके उसको अपलोड डेटा में क्लिक कर देंगे। यहाँ GST के मामले में जो अकाउंट नंबर होगा वो नया CPIN नंबर हो जाएगा। तो ये आपको ई-एडवाइस करेक्शन करना है और ई-एडवाइस करेक्शन करके और आपको दोबारा ट्रेजरी को भिजवाना है, या फिर माइनस एक्सपेंडिचर में आपको जमा कराना है, या फिर ट्रेजरी 60 दिन बाद में माइनस एक्सपेंडिचर में जमा कर देगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या माइनस एक्सपेंडिचर में जमा करने के बाद बिल कैसे बनेगा, क्योंकि पार्टी का पेमेंट अभी भी ड्यू रहेगा। उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर उस पार्टी को आपने ई-एडवाइस करेक्शन में करके पार्टी को पेमेंट कर दिया तो पार्टी को पेमेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए उस पार्टी को आपने या तो 60 दिन से पहले DDO ने, या फिर हो सकता है 60 दिन बाद में ट्रेजरी ने माइनस एक्सपेंडिचर में वो पैसा जमा कर दिया, तो अब DDO कैसे देखेंगे कि वो पैसा कहाँ गया, माइनस एक्सपेंडिचर में हुआ या नहीं हुआ, या फिर उस पार्टी को पेमेंट हुआ है। उसके लिए DDO रिपोर्ट के अंदर बैंक रिलेटेड रिपोर्ट में बेनिफिशियरी स्टेटस रिपोर्ट दी हुई है। DDO लॉगिन के अंदर DDO रिपोर्ट में बैंक रिलेटेड रिपोर्ट में बेनिफिशियरी स्टेटस रिपोर्ट दी हुई है। इस बेनिफिशियरी स्टेटस पे जब आप जाएंगे और डेट को सेलेक्ट करके, जब आपने बिल बनाया उस डेट से लेकर प्रेजेंट की जो भी डेटा आप लेना चाहें उसका ड्यूरेशन में जो भी आपके ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हुए हैं वो पूरी डिटेल आपको दिखा देगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम आ जाएगा, GST का मामला है, GST TDS का चालान रिजेक्ट हुआ था तो यहाँ पर RBI आपका बेनिफिशियरी नेम हो जाएगा, कितना अमाउंट का था, कौन सा बिल आपने ट्रेजरी को बना के भेजा था, उसकी बिल की डेट क्या थी, टीवी नंबर क्या आया था, टीवी डेट क्या थी, उस बिल का रेफरेंस नंबर क्या था, यहाँ तक इस रेफरेंस नंबर तक जो बिल आपने बना के भेजा है उसकी डिटेल आ रही है। अब अगर मान लीजिए आपका वो जो ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हुआ था वो बिल कौन सा था वो आपको दिखा देगा, और अगर उसमें यहाँ पर माइनस एक्सपेंडिचर आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसा वापस उसी हेड में जमा हो गया जहाँ से वो पैसा एक्सपेंडिचर हुआ था, मतलब उस पार्टी को पेमेंट नहीं हुआ है, उस हेड में माइनस में जमा हो गया। और अगर यहाँ ई-एडवाइस लिखा आता है इसका मतलब उसका वापस ई-एडवाइस करेक्शन करके DDO ने ट्रेजरी को भेजा होगा और ट्रेजरी ने उसका पेमेंट ई-एडवाइस के माध्यम से कर दिया। अगर माइनस एक्सपेंडिचर आ रहा है इसका मतलब ये पैसा वापस हेड में जमा हो गया, पार्टी को पेमेंट नहीं हुआ, और वो जो बिल बना है माइनस एक्सपेंडिचर का या ई-एडवाइस का उसकी भी डिटेल आपको आगे यहाँ पर दिख जाएगी। तो ये रिपोर्ट आप DDO यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को वापस अगर आप बजट के लिए अलॉट करने के लिए आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो ये रिपोर्ट आपके वहाँ पर काम आ जाएगी। आप DDO लेवल पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो ई-एडवाइस के थ्रू पेमेंट हो गया पार्टी को या फिर माइनस एक्सपेंडिचर में जमा हो गया। इसके अलावा राजकोष के ऊपर जब आप गेस्ट लॉगिन करते हैं, यूजर नेम भी गेस्ट है और पासवर्ड भी गेस्ट है, उससे जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ ट्रांजैक्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा माइनस एक्सपेंडिचर। इस माइनस एक्सपेंडिचर पर जाके जब आप क्लिक करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, बजट एड एंटर करेंगे जो आपका बजट एड था, और यहाँ पर पेमेंट सेलेक्ट करके और शो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपका जो भी ट्रेजरी होगी या आपका जो ऑफिस होगा, इस ऑफिस ID का जो भी ऑफिस होगा उसका माइनस में कितना जमा हुआ है, यानी माइनस एक्सपेंडिचर कितना जमा हुआ है ये आपको यहाँ पर दिखा देगा कि ये पैसा माइनस एक्सपेंडिचर में जमा हुआ है। तो आप यहाँ की ये रिपोर्ट और साथ में जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई है पे मैनेजर से रिलेटेड रिपोर्ट, वो दोनों रिपोर्ट आप लेके और दोनों को आप चेक कर सकते हैं।